हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, मैं डॉक्टर हेमिंदर एक बार फिर आप सभी के सामने हाजिर हूँ एक और नए टॉपिक के साथ, एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में जो मेल्स में, स्पेशली बच्चों से लेकर बड़ी उम्र तक के लोगों में भी कई बार देखने को मिलती है। इस कंडीशन की वजह से होने वाली इन्फ्लेमेशंस बहुत ज़्यादा पेनफुल भी हो सकती है और कई बार ये पेनलेस कंडीशन में भी देखी जा सकती है दोस्तों। तो ऐसा होने के कारण क्या है और किस तरह के टॉपिक में ये परेशानियां हो सकती हैं दोस्तों, तो आगे वीडियो में डिस्कस करते हैं। मैं वीडियो को लेकर आगे बढ़ता हूँ और बात करते हैं कि क्या कंडीशन है जिससे ये परेशानियां देखने को मिलती हैं। दोस्तों हाइड्रोसील की कंडीशन में स्क्रोटम के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है। जी हाँ, स्क्रोटम एक तरह की थैली होती है जो हमारे टेस्टिस को कैरी करने में काफी ज्यादा मददगार होती है और इसी के साथ साथ उसके टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए उसके अंदर स्ट्रेच सेल्स अवेलेबल होते हैं और इन्हीं कारणों से कई बार इन्फेक्टिव कंडीशंस की वजह से उसके अंदर पानी भर जाता है या फिर इन्फ्लेमेशन अंदर हो जाती है, तो वो कई बार स्वेलिंग के साथ बहुत ज्यादा बड़े दिखाई देने लगते हैं। और ये अगर किसी नस के ऊपर या किसी वेसल के ऊपर दबाव दे तो पैरों में या पेट में दर्द के साथ बहुत ज़्यादा खिंचाव और स्टिचिंग पेन्स के साथ कई बार पेशेंट को बुखार के सिम्टम्स भी देने लगती है। और बहुत ज़्यादा सीवियर तौर पे अगर ये लंबे समय से परेशानी है दोस्तों, तो ये कई बार रिप्रोडक्टिव कंडीशंस को भी डिस्टर्ब कर सकती है। जी हाँ, ये इनफर्टिलिटी तक कॉज कर सकती है। तो ऐसा आजकल मैं बहुत सारे कॉमन केसेस में देख रहा हूँ। बहुत सारे मेरे पेशेंट्स हैं जो जिमिंग की वजह से हैवी वेट लिफ्टिंग की तरफ बहुत ज़्यादा अग्रसर हैं। जी हाँ, इस कंडीशन के लिए ये सबसे मेन कारण आजकल मैं देखता हूँ। और इसके अलावा भी बहुत सारे जर्क और एक्सीडेंटल इंजरीज भी बहुत तरह से रिस्पॉन्सिबल होती है। तो अगर इन सभी सिम्टम्स में ये सारी चीज़ें अगर कारण हैं तो आपको सिंपली डिफरेंशिएटेड हो जाएगा कि आपको हर्निएटेड कंडीशन है। तो इस चीज़ को आइडेंटिफाई कैसे करना है और इसका ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट कैसे करना है, वीडियो को लेके आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इन सभी चीज़ों के बारे में। दोस्तों सिम्टम्स के बारे में बात करें तो हाइड्रोसील के सिम्टम्स में सबसे पहले पेशेंट को एक हेवीनेस फील होती है इंग्वाइनल एरिया में। जी हाँ, ये पेनलेस भी हो सकती है और इसी के साथ साथ अगर ये स्वेलिंग बहुत बढ़ती चली जाए, धीरे धीरे ये ग्रेजुअली बढ़ती भी है, तो उसकी वजह से उस पेशेंट को स्क्रोटम्स में खुजली भी हो सकती है हाइपरीमिया की कंडीशन की वजह से या फिर किसी ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ वेसल की वजह से। जी हाँ, इस तरह के सिम्टम्स देखने के बाद आपको सीधे से समझ आ जाएगा कि पेशेंट में हाइड्रोसील की कंडीशन पैदा हो चुकी है। जी हाँ, कई बार इसको डिफरेंशिएट भी करना पड़ता है दोस्तों। कुछ पेशेंट मेरे पास आते हैं जो एक्सीडेंटल इंजरीज की वजह से, हर्निएशन की वजह से इंग्वाइनल लेवल पे हाइड्रोसील भी एग्जिबिट करते हैं। तो उन चीज़ों में डॉक्टर का काम होता है कि ये आइडेंटिफाई करे कि ये हाइड्रोसील है या हर्निया। इसके लिए आपको प्रॉपरली स्क्रोटल डॉपलर या फिर अल्ट्रासाउंड करवाना होगा जिससे क्लियरली इंडिकेट होगा कि आपको हर्निया है या हाइड्रोसील। इस चीज़ को डिफरेंशिएट कर लेने से आपको ट्रीटमेंट में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी और रेस्टोरेशन के लिए आपको अच्छी मेडिसिन होम्योपैथी में मिल पाएंगी दोस्तों। तो यहाँ वीडियो को हम आगे लेके बढ़ते हैं और जानते हैं मेडिसिन के बारे में कि कौन सी मेडिसिन है जो इसके लिए बहुत ज़्यादा कारगर है। मेरे पास कई बार पेशेंट्स होते हैं और बहुत ज़्यादा एस्टोनिशिंग रिस्पॉन्स के साथ वो इंडिकेट भी करते हैं कि हाँ डॉक्टर साहब काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी आया है और इसी के साथ साथ वो रेस्टोरेशन के बाद दोबारा वापस भी नहीं आती कंडीशन। दोस्तों हाइड्रोसील को डिफरेंशिएट कर लेने के लिए एक और पेक्यूलियर सिम्टम भी होता है जिससे कि पता लगाया जा सकता है कि पेशेंट को हाइड्रोसील है भी कि नहीं। वो जब रात को सोता है तो उसकी स्वेलिंग कम हो जाती है। जी हाँ, वो बिल्कुल खत्म भी हो सकती है और सुबह उठने के बाद जब वो थोड़ा सा कुछ एक्टिविटीज कर लेता है या फिर लंबे समय खड़े रहने के बाद उसमें स्वेलिंग फिर दोबारा से बढ़ के उतनी ही हो जाती जितनी उनकी हाइड्रोसील में पहले थी। तो दोस्तों इस चीज़ को रिकवर कर लेने के लिए कुछ मैनेजमेंट भी बहुत ज़रूरी होता है। पेशेंट को बहुत लंबे समय खड़े रहने से बचना होगा, कुछ भारी सामान उठाने से भी बचना होगा और इसी के अलावा ठंडी चीज़ें, खट्टी चीज़ों को इस्तेमाल करने से भी बचना होगा। इससे भी इन्फ्लेमेटरी चेंजेस और ज़्यादा एग्रेवेट होते हैं। दोस्तों हाइड्रोसील को रिस्टोर कर लेने के लिए होम्योपैथी में काफ़ी सक्षम ट्रीटमेंट अवेलेबल है और इसी के साथ साथ उसके सिम्टम्स के अलावा कॉम्प्लिकेशंस को भी कवर अप कर लेने के लिए काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट आपको मिल पाएगा। तो यहाँ अगर हम बात करें कि कुछ मेडिसिन जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लाभकारी है, उनका नाम अगर मैं बता दूं आपको तो आर्निका मोंटाना ऐसी मेडिसिन है जो इंजरी के बाद होने वाली इन्फ्लेमेशन और उसी के साथ साथ स्टिफनेस को रिस्टोर करने के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभकारी है। इसके अलावा आप बेलाडोना का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको इंग्वाइनल रीजन में रेडनेस के साथ इन्फ्लेमेटरी चेंजेस और बहुत ज़्यादा बर्निंग के सिम्टम्स भी हो और ये पेन रेडिएट हो एक्सट्रीमिटीज़ या फिर ट्रंक के ऊपर। जी हाँ, इसी के अलावा आप क्लेमेटिस का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर बिना किसी सिम्टम्स के सिर्फ आपको स्क्रोटम पे होने वाली ईचिंग का कोई सिम्टम देखने को मिल रहा हो। तो ये सारे सिम्टम्स इन सभी मेडिसिन में बहुत बखूबी देखे जाते हैं और इजीली रिस्टोर भी हो जाते हैं। इसके अलावा आप रोडोडेंड्रन का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको राइट साइडेड स्क्रोटल इन्फ्लेमेशन है और लेकेसिस का इस्तेमाल आप कर सकते हैं अगर आपको लेफ्ट साइडेड स्क्रोटल इन्फ्लेमेशन देखने को मिल पा रही है तो।
तो ये सारी ही दवाइयाँ यहाँ मैंने आपको बताई, आप प्रॉपरली इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं सिम्टोमेटिक वे पे। अगर आपको फिर भी दिक्कत लगती है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा सारा ही इन्फॉर्मेशन आपके स्क्रीन पे अवेलेबल है। और मैनेजमेंट जरूर करें, सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई, जैसे भारी चीज़ों का उठाना, झुकने से परहेज करना, और बहुत ज़्यादा जर्किंग या फिर झटकों से बचना है, एक्सीडेंटल इंजरीज से बचना है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप बचाव में रखते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि आपकी कंडीशन रिस्टोर भी हो पाई, और इसी के अलावा आपको बहुत ज़्यादा लाभ भी देखने को मिलेगा। तो मैं यहाँ अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ, मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ, एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, और उसी के अलावा आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।